हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुजानगंज 1001 की जीके जीएस की आज की क्लास में। तो आइए आज हम जानेंगे जीके जीएस के महत्वपूर्ण टॉपिक और उनके प्रश्न। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? प्रसिद्ध नृत्य, फेमस डांस। तो आइए जानते हैं प्रसिद्ध नृत्य, फेमस डांस के बारे में भारत के। ठीक, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या है? राउत लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य? राउत लोक नृत्य। यह किस राज्य से संबंधित है? तो राउत लोक नृत्य यह भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, बांग्ला लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य? बांग्ला लोक नृत्य। तो बांग्ला लोक नृत्य यह भारत के मेघालय राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? पाइका लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित नहीं है? अर्थात पाइका लोक नृत्य यह ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में यह नृत्य किया जाता है, जबकि बिहार में यह लोक नृत्य नहीं होता। अर्थात पाइका लोक नृत्य बिहार राज्य से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, चेराव लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो चेराव लोक नृत्य यह भारत के मिजोरम राज्य से संबंधित लोक नृत्य है। अर्थात ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मटकी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मटकी लोक नृत्य यह बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है। यह मटकी लोक नृत्य सीजीएल के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। तो मटकी लोक नृत्य यह भारत के मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मणिपुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? नाम से ही स्पष्ट है, तो मणिपुरी लोक नृत्य है, तो यह मणिपुर राज्य से ही संबंधित होगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य। यक्षगान लोक नृत्य यह किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। यदि कर्नाटक से कोई भी लोक नृत्य पूछता है तो यक्षगान अधिकतर करके पूछता है। तो यक्षगान लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, गढ़वाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? गढ़वाली नृत्य। ठीक, तो गढ़वाली नृत्य यह भारत के उत्तराखंड राज्य से संबंधित नृत्य है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, गरबा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा डांडिया या नवरात्र में अधिकतर खेला जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो गरबा लोक नृत्य यह गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कूद नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कूद नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो कूद यह एक प्रकार का लोक नृत्य है। यह जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है, अर्थात यह नृत्य जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, तो लोक नृत्य के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। तो आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक, तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति की शपथ किस आर्टिकल से संबंधित है? अर्थात जो राष्ट्रपति शपथ लेता है, अपना पद ग्रहण करता है, वह किस आर्टिकल में उल्लिखित है या किस आर्टिकल में वर्णित किया गया है? तो राष्ट्रपति की शपथ यह आर्टिकल अर्थात अनुच्छेद 60 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 25 से 28 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक यह किस से संबंधित है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत से संबंधित है? अर्थात यदि वोटिंग बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, तो निर्णायक मत जो देता है वो लोकसभा अध्यक्ष देता है। इसका जो उल्लेख किया गया है वह संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है या किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख या वर्णन किया गया है? तो संविधान का अनुच्छेद 100
इस लोकसभा अध्यक्ष के निर्णायक मत से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? अर्थात मुख्यमंत्री का जो चुनाव होता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है, उससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह कौन सा है? तो अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी का संबंध किस आर्टिकल से है? जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अर्थात भारत का महान्यायवादी किस आर्टिकल से संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में उल्लेख मिलता है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। कृषि एवं पशुपालन का संबंध का जिक्र किस अनुच्छेद में है? भारत के संविधान में कृषि एवं पशुपालन का जो उल्लेख किया गया है वह किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कृषि एवं पशुपालन का संबंध अनुच्छेद 48 से है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किस आर्टिकल में वर्णित है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो विभाजन है, जो पृथककरण है, वह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण अनुच्छेद 50 से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर किस आर्टिकल में वर्णित है? हाई कोर्ट के जजों का एक हाई कोर्ट से एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण या ट्रांसफर वह किस अनुच्छेद से संबंधित है? भारतीय संविधान के। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत हाई कोर्ट के जजों का एक हाई कोर्ट से अर्थात एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण किया जाता है। यह किसमें वर्णित है? ऑप्शन ए में, अर्थात अनुच्छेद 222 में। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस आर्टिकल के तहत राज्यसभा किसी को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करता है? अर्थात किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा किसी को राष्ट्रीय महत्व घोषित करता है? तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा किसी राष्ट्रीय महत्व को घोषित करती है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में वर्णित है? अर्थात समानता का अधिकार। तो समान कार्य करेगा कोई भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, यदि वह समान कार्य कर रहा है तो उसके लिए उतना ही समान वेतन प्रदान किया जाएगा। यह किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वर्णित है? अर्थात समानता का अधिकार किस आर्टिकल में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 39 इससे संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद के टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झीलें, तो उनके बारे में आइए जानते हैं। वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? वेरीनाग झील यह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो वेरीनाग झील यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? कौन सी झील? रेणुका झील। इन विच स्टेट इज द रेणुका लेक लोकेटेड? रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भीमताल झील किस राज्य में स्थित है? तो भीमताल झील यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, राजसमंद झील किस राज्य का हिस्सा है? राजसमंद झील किस राज्य में स्थित है? तो राजसमंद झील यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? यह लोनार झील भारत के किस राज्य में है? तो लोनार झील यह भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बेलांदुर झील किस राज्य में स्थित है? बेलांदुर झील, तो बेलांदुर झील यह भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो वेम्बनाड झील यह भारत के केरल राज्य में स्थित एक प्रमुख झील है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सोंगमा झील किस राज्य में स्थित है? तो सोंगमा झील यह भारत के सिक्किम राज्य में स्थित झील है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन,
लोकटक झील किस राज्य का हिस्सा है, या लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील यह भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य या उड़ीसा राज्य, उड़ीसा या उड़ीसा दोनों कह सकते हैं, ठीक। तो चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, तो भारत की प्रमुख झीलों के जो टॉप 10 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, ठीक। तो अगला टॉपिक क्या है, महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण किताबें और उनके लेखक के बारे में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाणभट्ट ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो बाणभट्ट की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है कादम्बरी, ठीक। कौन सी? कादम्बरी। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास, ठीक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, भवभूति ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? तो भवभूति की रचना इनमें से कौन है? तो भवभूति ने उत्तर रामचरित पुस्तक की रचना की। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अमरकोश पुस्तक लिखी है? किस लेखक ने अमरकोश नामक पुस्तक लिखी है? तो अमर सिंह ने अमरकोश नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबरनामा पुस्तक लिखी? अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल फजल। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने पद्मावत पुस्तक लिखी? अर्थात पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मुल्कराज आनंद ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है? तो मुल्कराज आनंद द्वारा एक लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कुली, ठीक। कौन सी है? कुली। हंग्री स्टोन्स यह रविन्द्रनाथ टैगोर की बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक। चिदम्बरा यह सुमित्रानंदन पंत की लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस लेखक ने ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक लिखी? तो ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के जो लेखक हैं वो नीरज सी चौधरी हैं। कौन? नीरज सी चौधरी। इन्होंने ए पैसेज टू इंग्लैंड नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, हंग्री स्टोन। तो हंग्री स्टोन हमने भी पढ़ा कि हंग्री स्टोन के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने हंग्री स्टोन नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो सुमित्रानंदन पंत ने चिदम्बरा, चिदम्बरा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेखक ने इंडिया आफ्टर नेहरू नामक पुस्तक लिखी? तो इंडिया आफ्टर नेहरू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर। कुलदीप नैयर ने ही इंडिया आफ्टर नेहरू नामक पुस्तक की रचना की। ऑप्शन सी सही है। तो महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक जो थे उनके टॉप 10 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुए। आइए देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है सौर मंडल, हमारा सौर मंडल। तो आइए जानते हैं सौर मंडल के टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, कौन सा ग्रह अपने घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है? कौन सा ग्रह अपने घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है? अर्थात वहां पर पश्चिम से सूर्योदय होता है और पूर्व में सूर्यास्त होता है। तो शुक्र जो यह शुक्र ग्रह है जो अपने घूर्णन के दौरान अपनी धुरी पर उल्टा घूमता है, घूर्णन के दौरान उल्टा घूमता है, ठीक। इसे पृथ्वी की बहन नामक ग्रह से भी जाना जाता है क्योंकि इसका आकार पृथ्वी के लगभग समान है, ठीक। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है वह कौन सा है? बुध ग्रह है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। यह सूर्य के सबसे निकटतम स्थित ग्रह भी है। कौन सा? बुध। बुध यह सबसे सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह भी बुध है, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में कुल इस समय वर्तमान में 8 ग्रह हैं। पहले 9 ग्रह हुआ करते थे जिनमें प्लूटो शामिल था जो कि अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो वर्तमान में सौर मंडल में हमारे कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं, ठीक। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन,
कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे अधिक समय लेता है? ठीक, तो कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने में सबसे अधिक समय लेता है? तो नेपच्यून, यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में सर्वाधिक समय लेता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है वह नेपच्यून है। ठीक, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का, जो सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसकी मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है, इसलिए सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है वह बुध पर सर्वाधिक तीव्र होगी, तो इसलिए बुध की जो गति है वह सर्वाधिक है, अर्थात सूर्य के चारों ओर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्रह ग्रहों का राजा कहलाता है? अर्थात ग्रहों का राजा नाम से भी जाने जाने वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति को ग्रहों का राजा ग्रह भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कितने बौने ग्रह हैं? सौर मंडल में कितने बौने ग्रह हैं? प्लूटो को भी वर्तमान में सौर मंडल में बौने ग्रहों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। तो सौर मंडल में, हमारे सौर मंडल में कुल वर्तमान में 5 बौने ग्रह हैं। ठीक, कुल कितने हैं? 5। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? जैसे हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा। हमारी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, जो कि 28 दिन में हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक घूर्णन या एक चक्कर या एक परिक्रमा पूरा करता है। ठीक, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह चंद्रमा की तरह, अर्थात उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड। ठीक, ऑप्शन बी सही है। तो सौर मंडल के टॉप 10 क्वेश्चन समाप्त हुए। तो आज के महत्वपूर्ण जीके जीएस के टॉपिक्स और जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए। हम पुनः कल मिलेंगे। कल जीके जीएस के नए महत्वपूर्ण टॉपिक्स और उनके नए महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।